आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाप्रभु बताने वाले हैं, यदि आप किसी भी प्रकार के कर्जे में डूबे हुए हैं, आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, आपने लाखों कोशिशें की हैं, जी जान लगाकर मेहनत की है, खून पसीना बहा है, लेकिन फिर भी आपके कारोबार व्यापार में लाभ नहीं हो रहा। तो आप जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ से खाली हाथ वापस आ जाते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई काम नहीं मिलता, जहाँ जाते हैं वहाँ आपको अपमानित होना पड़ता है, बार बार आपको धुतकार मिलती है। आप दिन प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कैसे भी कोई भी हमको काम मिल जाए, हमको नौकरी मिल जाए, कोई काम मिल जाए, लेकिन कहीं से कोई भी हमको सफलता नहीं मिल पा रही। दिन प्रतिदिन हमारे घर में झगड़े रहते हैं, तनाव रहते हैं, आमदनी ना होने की वजह से, पैसा ना होने की वजह से हमारा संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है। हम दिन प्रतिदिन किसी न किसी अड़ोसी पड़ोसी के पास, जान पहचान वालों के पास हम पैसा मांगने के लिए जाते ही रहते हैं। दिन प्रतिदिन दूसरों के समक्ष हाथ फैलाते रहते हैं। हम इस संसार में एक भिखारी बनकर रह गए, लेकिन कहीं से कोई भी हमको लाभ नहीं हो रहा। हम इधर उधर से थोड़ा बहुत पैसा उठा करके कोई दुकान करने की कोशिश करते हैं, कोई कारोबार व्यापार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी हमको लाभ नहीं हो पाता। जो भी हम पैसा लगाते हैं उल्टा डूब जाता है, हमारा कारोबार व्यापार ठप हो चुका है। हम अनेकों ज्योतिषियों के पास गए, भगतों के पास गए, ब्राह्मणों के पास गए, लेकिन कहीं से कोई भी हमको लाभ नहीं हो रहा। उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के हमने किए हुए, लेकिन फिर भी हमें कोई भी काम नहीं मिल रहा। कहीं से कोई भी हमको किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल पा रही। दिन प्रतिदिन हम समस्याओं में फंसते चले जा रहे हैं। चारों ओर से जिस दिशा में जाते हैं वहीं हमारे सामने समस्या आकर खड़ी हो जाती है। जिस किसी भी कारोबार व्यापार को करते हैं वही रुक जाता है, अपूर्ण रहता है, पूरा नहीं हो पाता। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम एक वीडियो के माध्यम से बहुत ही एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। इसमें कोई भी ओना टोटका नहीं है, किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं। इसके साथ साथ कोई भी इस महाप्रयोग को कर सकता है। इस प्रयोग को यदि आप नियम से निभा लेते हैं, श्रद्धा भक्ति भाव से करते हैं, मन के अंदर विश्वास रखकर करते हैं, तो शीघ्र ही पूर्ण होगा, शीघ्र ही आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि यह कहा जाता है कि यदि हम कोई भी कार्य विश्वास के साथ करते हैं, कोई भी पूजा पाठ हो, अनुष्ठान हो, कोई भी कार्य हो, यदि जब तक हमारा उसके अंदर संपूर्ण भाव ना हो, विश्वास ना हो, तो वह कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। चाहे छोटे से छोटा कार्य हो, बड़े से बड़ा कार्य हो, हम करने से पहले ही किंतु परंतु लेकिन आदि शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, मन में विचार करना शुरू कर देते हैं, तो हमेशा हम असफल होते हैं। कभी भी उस कार्य में हमको सफलता नहीं मिलती। यदि हम दृढ़ संकल्प के साथ मन में विश्वास करते हुए कि मुझे इस कार्य को पूर्ण करना ही है, इस तरह का मन के अंदर विचार आप करते हैं, तो शीघ्र ही आपको उस कार्य में सफलता मिलती है। तो आइए इस विधि को हम आपको बताते हैं, इसको आपने करना किस तरीके से। लेकिन आप ध्यान रखें, जो भी हम विधि समय आपको बताते हैं उसी समय विधि पर आप उस प्रयोग को करा करें। ध्यान रखें, हम कोई भी उपाय बताते हैं उसका समय अवश्य बताते हैं, इसलिए उस वीडियो को आप संपूर्ण सुनें कि उसमें क्या समय बताया है, कौन सी विधि बताई गई है और किस तिथि को किस समय पर उसको आपने करना है। इसके साथ साथ ध्यान रखें, हम जो भी आपको नियम बताते हैं उस नियम का पालन अवश्य करें। उसके अंदर जो भी क्षमताओं की आवश्यकता होती है उसको पहले ही लाकर रख लें, क्योंकि बीच में जब भी हम उपाय को करने जा रहे हैं हमारा मन ना भटके, हमको इधर उधर भागना ना पड़े। तो क्या करना है, आपने सुबह नहा धो करके स्वच्छ होकर के आपको केवल 100 ग्राम दही लेना है और उसके साथ साथ थोड़ी सी आपको मिश्री लेनी है और मिश्री को लेकर के आपने उस दही के अंदर डाल देना है। अब दही के अंदर डालने के बाद जो भी आपका घर का मंदिर है, घर में जो जहाँ भी आप जोत बत्ती करते हैं, जो भी आपने पूजा रूम बनाया है, छोटा मंदिर हो या बड़ा हो, जैसा भी आपने अपने घर में बना रखे है सक्षम है, उस पर मंदिर में आप एक आसन बिछाएं और उत्तर दिशा की ओर आप मुख कर लें। मुख करने के बाद सर्वप्रथम थोड़ी सी अक्षत या पुष्प अपने हाथ में लेकर के अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करें, उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करें। ध्यान करते समय जिस भी मनोकामना के लिए आप उस उपाय को कर रहे हैं उसकी प्रार्थना अवश्य करें। चाहे आप कर्जे में डूब रहे हैं, कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं,
कारोबार व्यापार पाना चाहते हैं या और अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, तो आप उसके लिए आप प्रार्थना करें और ध्यान रखें उसके साथ में अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण अवश्य करें, क्योंकि जब तक आप अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण नहीं करेंगे तब तक वह आपका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, वह उपाय पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण अवश्य करें। उसके बाद उस मंत्र में धूप दीप जलाएं और अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करें, उनका पूजन आप करें। और पूजन करने के बाद जो आपने दही लिया हुआ है, दही का थोड़ा थोड़ा सा भोग उनको आप लगाएं। भोग लगाने के बाद सर्वप्रथम आप कोई भी सफ़ेद प्लेन कागज़ आप ले लें। प्लेन कागज़ लेकर के किसी बर्तन में आप उसमें से थोड़ा सा दही अलग लेकर के उसके अंदर आप थोड़ी सी हल्दी मिला लें और हल्दी मिलाने के बाद उस सफ़ेद कागज़ पर उस दही के द्वारा जो आपकी मनोकामना है, जो इच्छा है, आप उसको आप लिख दें। लिखने के बाद हाथ में उस कागज़ को लेकर जो मनोकामना लिखी हुई है उसको अपने मुंह के द्वारा बखान करें, मुंह से बोलें। और बोलने के बाद उस आप कागज़ को आप फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद कोई भी आप एक पीला धागा ले लें। पीला धागा उस पर लपेट करके आप किसी भी मंदिर में, किसी भी आप तीर्थ में चले जाएं और वहाँ जा कर के पीपल के वृक्ष की जड़ के पास आप जाएं और जड़ के पास थोड़ी सी मिट्टी हटा करके थोड़ा सा खड्डा खोद करके उस कागज़ को आप उस जड़ के नीचे दबा दें। दबाने के बाद आप घर आ जाएं। लेकिन ध्यान रखें, इस महाप्रयोग को आपने एकादशी तिथि पर करना है। इसके साथ साथ आप शुक्रवार के दिन भी इस महाप्रयोग को कर सकते हैं। केवल इसके 2 ही समय हैं, या आप एकादशी पर करें या आप शुक्रवार के दिन करें। और इसके साथ साथ सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर आपने इस महाप्रयोग को करना है। तो केवल 11 दिन में ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आपकी जो भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।